दूसरे विश्व युद्ध का दौर जो चल रहा सी तां हर एक लोग यही चाहता सी कि ये शांति कदों मिलेगी, युद्ध कदों खत्म होवेगा। ਤਾਂ ਅੱਜ तकरीबन 75 साल बाद पूरी दुनिया एक बार मुड़ तो कोरोना वायरस की महामारी के नाल लड़ रही है तो सब के जहन के सब के मनां ते सब के जुबानों के यही शब्द है कि आखिरकार इसकी वैक्सीन कदों तैयार होवेगी, वायरस का खात्मा कदों होवेगा। लगातार देश दुनिया के इसके उपर ट्रायल किए जा रहे हैं, वैक्सीन के उपर रिसर्च की जा रही है। तो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों भी एक वैक्सीन तैयार की गई है, दावा किया गया तो उसके जोड़ा रिसर्च का पार्ट है उसके ह्यूमन ट्रायल के लिए PGI चंडीगढ़ में जोड़ा है उसके शामिल किया गया। देश दियां होर भी संस्थान है जिन्होंने चुनिया गया। तो PGI नूं चुनिया गया, ये बहुत वड्डी जी है अपने उत्तर भारत के लिए कह लो बहुत वड्डी जी है, एक मानता है, मानता प्राप्त है तो मान वाली गल भी है। साडे नाल PGI के डायरैक्टर डॉक्टर जगत राम जी मौजूद ने। सर सब तो पहला तो तुहाडा स्वागत है जी ABP साझा ते। धन्यवाद सर। PGI नूं चुनन दा की कारण तुहानूं लगदा है भी इस ट्रायल दे लई? देखिए, जो PGI चंडीगढ़ है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और फर्स्ट 2 बेस्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट में आता है कंट्री के। और तो इसमें स्वाभाविक ही है कि जैसे कि ये कोविड वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनिका ने बनाया है, उसका जो कोलैबोरेशन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ है हमारी कंट्री में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वैक्सीन प्रिपेयर कर रहा है जैसे कि कोविशील्ड, और उन लोगों ने बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कोविड वैक्सीन। तो जो ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके लिए ह्यूमन ट्रायल के लिए फेज़ 2-3 ट्रायल के लिए PGI को भी चुना गया है। जैसे कि जो 17 इंस्टीट्यूट जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनमें से PGI भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। 1600 पेशेंट में 1600 पेशेंट में ट्रायल किया जाएगा। उसमें 1200 के करीब जो पेशेंट है उसमें तो सेफ्टी का ट्रायल होगा। उसके बाद में जो 400 पेशेंट है उसमें इम्यूनोजेनिसिटी का ट्रायल होगा कि कितना एंटीबॉडीज़ बनता है, कैसे क्या होता है। इसमें हमारी PGI की तरफ से तो हमारी टीम तो बिल्कुल तैयार है और इसका जो हमें कुछ भी थोड़े मतलब ट्रायल से पहले जो कदम उठाने हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट इथिक्स कमेटी की सैंक्शन लेनी है वो हम लोग कर पाएंगे। उसके बाद में जब इंस्टीट्यूट इथिक्स कमेटी का अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग ये शीघ्र ही ट्रायल शुरू करेंगे। सर एक होर क्वेश्चन भी जो ह्यूमन ट्रायल के लिए तुसी वॉलंटरी चोन करनी है वो किमें होगी जेडी 1600 तुसी? हाँ, ये कोई अभी तो हमारे पास तो काफ़ी ईमेल भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि वॉलंटियर तैयार हो रहे हैं। जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो है जैसे कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और उसमें कोई कोमोर्बिडिटी अगर है भी, जैसे कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर कंट्रोल्ड है उनको भी हम ले सकते हैं। और जिसमें पहले कोई कोविड का इन्फेक्शन ना हुआ हो तो ये सारी चीज़ें पहले ये इंक्लूजन क्राइटेरिया में देखी जाएंगी। तो हमें कोई वॉलंटियर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक वॉलंटरी है और इसमें किसी को पूरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ट्रायल में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब तुहाडा भी ਜਿਹੜੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ पंजाब हो गया, हिमाचल ਜਾਂ हरियाणा, ਇੱਥੋਂ ਵੀ अपना अप्लाई कर सकते हैं मेल राਹੀਂ? ये एक्चुअली इसका कोई जो कोविड के पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं है जी, क्योंकि जो मरीज है ना उनको तो इन्फेक्शन हो गया जी। ये तो एक जो ट्रायल है हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या सेफ्टी है और एक फेज़ में देखेंगे कि इसमें कैसे जैसे इम्यूनोजेनिसिटी होती है, जैसे एंटीबॉडीज़ बनती है। तो इसका उन पेशेंटों के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जैसे वैक्सीन होगी, वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा, जैसे 28 पहला इंजेक्शन होगा उसके 28 दिन के बाद में दूसरा दिया जाएगा लगभग 1 महीने के बाद में, और फिर देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा।
और जो पैरामीटर लेबोरेटरी और जो दूसरे टेस्ट है वो पहले भी होंगे, मतलब जैसे ट्रायल में शामिल करने से पहले जो जिन लोगों को एक्सक्लूड करना है, जो इसमें पहले कोविड से, जिनको पहले कोविड से इन्फेक्शन हो गया है तो उनको शामिल नहीं करेंगे। तो और ये ट्रायल उम्मीद है कि 4-5 मंथ में इस साल के अंत तक कंप्लीट होने की इसकी संभावना है। मतलब 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। हाँ, क्योंकि इसमें 17 इंस्टीट्यूट है तो उसमें हम लोग तो कॉन्फिडेंट है कि हम लोग लगभग 4-5 महीने में इसको ख़त्म कर देंगे। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ है ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ है? जो जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ट्रायल हुआ है UK में उसमें जो इसको यूके में, तो उसमें इसको एक सेफ सुरक्षित पाया गया, उसमें कोई ऐसी चीज़ प्रॉब्लम मिली नहीं है। और जो जैसे उनका जो ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन है उसको, और हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड बनाया है तो उसको आई थिंक सिमिलर ही है, सेम है। तो इसको देखा जाएगा। एक ये तो है कि इंडिया में बनाया है तो एक कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन बनाया है और उसके इफेक्ट में कोई असर नहीं होगा, इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम होगा, देर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ इंतजार एक्चुअली ये तो एक किस्म से इलाज नहीं है, ये तो एक हमारा प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे कि एक बार ये सफल जो ट्रायल है, ये हमारा ट्रायल है कोविशील्ड का ट्रायल है, अगर ये जैसे सफल हो गया तो ये पूरे जैसे कि स्मॉल पॉक्स का है, मीजल्स का है और चीज़ों के जैसे वैक्सीन लगते थे तो ये मासिस में लगाया जाएगा ताकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो और ताकि जब कोविड का कोई इन्फेक्शन हो तो पहले ही शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी होंगी तो वो मतलब मोर्टिलिटी और उसमें मॉर्बिडिटी होने की आशंका ही ख़त्म हो जाएगी। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 17 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ? हाँ, डेफिनेटली जो तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और जो इनकी कोलैबोरेटिव कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन है उन्होंने तो कहा है कि पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और इसमें अच्छे सक्सेसफुल सक्सेस मिली है, मतलब जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की यूनाइटेड किंगडम में भी। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? वैक्सीन के बाद में नहीं ਹੁਣ ਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾत हाँ, जो अभी हमारे पास कोविड-19 के इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं उसमें पहले तो जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले पेशेंट आते थे, काफ़ी जिनको सांस की प्रॉब्लम होती थी, बुखार होता था, गला खराब होता था। उसके बाद में जैसे ILI जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के पेशेंट आए। उसके बाद में अब ग्रुप ऐसा भी है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं। तो ये तो मतलब डिफरेंट है। जिनकी रेजिस्टेंस अच्छी है तो उनको कोई सिम्टम होता भी नहीं है, जिनके कोई कोमोर्बिडिटी ज़्यादा है तो उसमें काफ़ी सिम्टम होते हैं। ਸਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੈਲਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ट्रांसमीटर नहीं करते ट्रांसफर? नहीं, जैसे चाहे ये मॉडरेट हो, सीवियर हो, चाहे माइल्ड भी हो, एसिम्प्टोमेटिक भी हो, ये क्योंकि ये तो कहना मुश्किल है कि कोई वायरस ट्रांसमिट करता है या नहीं, पर मैं ये समझता हूँ कि हमें पूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और कोई भी जैसे कि हम लोगों ने मास्क लगाया है या जैसे कि हम कहते हैं कि
दिन में कई बार हाथ धोने चाहिए और क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए। वो तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स और जो प्रोटोकॉल है वो तो हमें बरतना ही है उसको, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटोकॉल को फॉलो करना। सर देखा जाए तो पीजीआई तो काफ़ी पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ है? एक्चुअली हमारे पास तो जो पेशेंट है वो काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, जो काफ़ी सीरियसली सिक होते हैं, तो उनको बचाना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनके लिए जो भी पीजीआई तो सब कुछ कर रहा है, जैसे कि जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है, तो उनको ऑक्सीजन तो दी जाती है। कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई और इशू है, जैसे कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है और उसी की वजह से, क्योंकि जैसे कि हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है, उसके बावजूद काफ़ी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी आउटकम है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है पीजीआई के। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਲਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਲੈਂਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦਾ ਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ICMR ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਓ, ਥੋੜੀ ਰੈਡਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈਗਾ, ਸੇਫ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 1200 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ, ਨੇਜ਼ੋਫ੍ਰੈਂਜੀਅਲ ਸਵੈਬ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।